धरतीपुर एक ऐसा गांव था जहां कभी धान के खेत सोने की तरह सोने की मानिंद हरे भरे थे। जहां रासायनिक खेती से दूर किसान प्राकृतिक संसाधनों से उगाई गई फसलों से समृद्ध थे। लेकिन वक्त की धारा ने इसे बदल दिया। किसानों के खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब सूख गए, और लोग अपने घरों से बाहर जाने लगे, अपनी किस्मत तलाशने। इस सब के बीच एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह हर सुबह खेतों में काम करता और हर रात एक ही ख्वाब देखता, अपने खेतों को फिर से हरा भरा होते हुए देखना। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थीं। अर्जुन का जीवन साधारण था और वह मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता था। उसके पिता रामलाल किसान एक मेहनती किसान थे, लेकिन अब वो भी थक चुके थे। अर्जुन के खेत अब बंजर हो गए थे, बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूख रही थीं। एक दिन रामलाल ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब इस मिट्टी से कुछ नहीं होगा। हमें इस जमीन को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। अर्जुन ने अपने पिता की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद थी। वह जानता था कि यह मिट्टी कभी न कभी उसे कुछ न कुछ देगी, बशर्ते वह अपनी मेहनत और धैर्य से काम ले। एक दिन अर्जुन को गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, जिसका नाम था जैविक खेती के चमत्कार। किताब में बताया गया था कि कैसे जैविक खेती से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है और बिना रासायनिक उर्वरकों के फसलें उगाई जा सकती हैं। यह देखकर अर्जुन के मन में एक नया विश्वास जागा। अगर मैं जैविक तरीके से खेती करूं, तो यह धरती मुझे फिर से कुछ दे सकती है, उसने सोचा। अर्जुन ने अगले दिन ही अपने खेतों में जैविक खेती शुरू कर दी। उसने गोबर, नीम के पत्ते और गोमूत्र से खाद बनानी शुरू की। गांव वाले उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते रहे। कुछ ने कहा, यह सिर्फ वक्त की बर्बादी है, तुम्हारी जमीन कभी फलने फूलने नहीं वाली। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को नकारते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। वह जानता था कि अगर वह हार मानता है, तो यह मिट्टी कभी भी उसे अपना आशीर्वाद नहीं दे पाएगी। आखिरकार अर्जुन के खेतों में पहली बारिश हुई। उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। खेतों में हरियाली छा गई और फसलें खिलने लगीं। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों बाद एक कड़ी ओलावृष्टि ने अर्जुन की सारी फसल को नष्ट कर दिया। रामलाल ने कहा, तुम नहीं समझते बेटा, ये मिट्टी हमें कभी भी समृद्ध नहीं कर सकती। अर्जुन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी मेहनत को जारी रखा। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई दिशा दी। एक रात उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में जैविक खेती करना चाहते हो, तो शहर जाकर सीखो। अर्जुन ने यह चिट्ठी अपने पिता को दिखाई, लेकिन रामलाल ने उसे मना किया। शहर जाने का कोई फायदा नहीं, हम अपनी किस्मत में नहीं बदलाव ला सकते। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग जल रही थी। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। बिना किसी को बताए वह गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में अर्जुन ने संघर्ष करना शुरू किया। वहां उसने एक एनजीओ को ढूंढा जो जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण देती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और वहां 6 महीने तक जैविक खेती के सारे गुर सीखे। अर्जुन ने सीखा कि जैविक खेती केवल मिट्टी में बदलाव नहीं लाती, बल्कि इससे किसान के जीवन में भी बदलाव आता है। वह अब पहले से कहीं अधिक सशक्त था और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। अर्जुन ने वापसी पर सबसे पहले अपने खेत को 3 हिस्सों में बांटा। उसने फसल चक्र का पालन किया, जिससे भूमि में उर्वरता बनी रही। साथ ही उसने जैविक कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया। अब अर्जुन के खेत में उगाई गई फसलें किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। अब लोग उसकी सफलता की तारीफ करने लगे थे। गांव के बड़े किसान भी उसकी खेती देखकर हैरान थे। लेकिन यह बदलाव कुछ लोगों को पच नहीं रहा था। गांव के कुछ बड़े किसान और साहूकारों ने मिलकर अर्जुन के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दीं। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन की जैविक खेती को सफलता मिले, क्योंकि इससे उनकी व्यापारिक खेती की दुकानदारी खतरे में पड़ रही थी। एक दिन साहूकार ने अर्जुन के पिता को धमकी दी कि अगर अर्जुन ने अपनी जैविक खेती को छोड़ नहीं दिया,
तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सुनकर अर्जुन का दिल और भी टूट गया, लेकिन वह जानता था कि अब उसने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के खेत में आग लग गई। उसकी सारी मेहनत राख हो गई। गांव वाले फिर से कहने लगे, अर्जुन, अब तो मान ले, यह मिट्टी हमें कभी नहीं कुछ दे सकती। लेकिन अर्जुन ने हार मानने की बजाय फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी। उसने किसी को न बताया और चुपचाप अपने खेतों को फिर से जोत दिया। इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने भी उसकी मदद करना शुरू किया। अर्जुन ने फिर से वही सब कुछ करना शुरू किया जो उसने पहले सीखा था। जैविक खाद, फसल चक्र और कीटनाशक से लेकर पानी की सही व्यवस्था, सब कुछ उसने ध्यान से किया। अर्जुन ने अब गांव में जैविक खेती के लिए एक संस्था भी बनाई। वह किसानों को प्रशिक्षित करता और उन्हें यह बताता कि कैसे जैविक खेती से न केवल भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ सकती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। गांव के अन्य किसानों ने भी अर्जुन की तरह जैविक खेती अपनानी शुरू कर दी। अर्जुन का गांव अब हरे भरे खेतों से लहलहा उठा था। एक दिन सरकार ने अर्जुन को जैविक किसान पुरस्कार से नवाजा। वह अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि किसानों का नेता बन चुका था। गांव के लोग अब अर्जुन की सफलता को देख रहे थे और उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि उनका गांव अब एक आदर्श बन चुका है। अर्जुन ने सिर्फ खेतों को नहीं, बल्कि अपने गांव की तकदीर भी बदल दी थी। अर्जुन के संघर्षों और कड़ी मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रुकने नहीं दे सकती। अर्जुन अब सिर्फ एक किसान नहीं, वह एक प्रेरणा बन चुका था। अर्जुन की मेहनत, संघर्ष और साहस ने धरतीपुर को फिर से हरा भरा बना दिया। गांव में न केवल जैविक खेती का मान बढ़ा, बल्कि अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि मिट्टी के हीरे तब तक नहीं चमकते जब तक उन्हें सच्चे मेहनत से तराशा ना जाए।